अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। वकार एंड आशी व्लॉग्स में आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की जी ये है रूटीन कि आज हमने अपने देवर के जो है ना निकाह हुआ था, उनके हमने शादी के दिन पक्के करने जा रहे हैं। तो हमें अल्लाह पाक खैर से ले जाए और जितने भाइयों की शादियाँ नहीं हुई उनकी भी करवाए और जितनी बहनों की शादियाँ नहीं हुई उनकी भी अल्लाह पाक करवाए खैर वाफियत से। तो मैं तैयार हो गई हूँ। ये जी मैंने अपनी एक शर्ट सी है खुद से, ये आपको मैं दिखाती हूँ। पैरेट कलर का है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पैरेट कलर, ऐसे खिला खिला सर्दियों में गर्मियों में। तो इस पे मैंने गोटे का काम किया है, बाजुओं पे भी मैंने खुद लगाई है लेंस। और ये यूं करके मैं आपको भी शर्ट दिखाती हूँ। ये ऐसे पूरी लुक आ रही है। इसके नीचे चूड़ीदार पजामा है रेड कलर का, और साथ मैंने ये अलमास के जो जूते हैं ये वाले मैंने पहन लिए हैं क्योंकि शॉल के साथ मैचिंग थे तो इसलिए। और साथ मैंने ये जुकॉट की शॉल ले लिया क्योंकि मेरे पास रेड दुपट्टा नहीं मैचिंग हो रहा था, तो मैंने कहा चले यूँ ऐसे अच्छा लगेगा। तो ऐसे आपकी प्यारी सी बाजी तैयार हो गई है। भाभी कह लें, बाजी कह लें। तो मैं तैयार हो गई हूँ। बालों का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, स्ट्रेट भी नहीं हो रहे थे, टाइम कम था, तो मैंने इस तरह किया है कि बालों को ये ट्विस्ट वाला डिज़ाइन बना लिया मैंने। ऐसे करके दिखाती हूँ। ऐसे कर लिए बाल ट्विस्ट, यहाँ से इधर से भी कर लिए, और मुंह में आपको नहीं दिखा सकती। और साथ मैंने ये एक रिंग पहनी है। ये मेरी बहुत पुरानी रिंग थी तो मुझे आज मैचिंग मिल गई इसके साथ। मेरी शॉल के साथ मैचिंग लग रही है, जोड़े के साथ भी मैचिंग हो गई है, तो मैंने ये पहन लिया। साथ ही मैंने छोटी सी बालियाँ पहन ली हैं गोल्ड की। खैर ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, सॉरी। तो मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ देवर का और हस्बैंड का, वो भी आते हैं तो हम सब मिल के जाएंगे। तो आज का व्लॉग जो है पूरा ज़रूर आपने देखना है। तो मैंने ये एक ग्रीन शर्ट ली है और इसके साथ मैंने ये गोटे वाली लेंस ली है, आप भी घर में बना सकते हैं। इसके साथ मैंने इधर वो दूसरी वाली रिबन वाली लेंस ली है। तो यहाँ पे मैं खुद स्टिच कर रही हूँ। मैंने कहा मैं खुद स्टिच करती हूँ, देखती हूँ कैसे शर्ट बनती है। तो बहुत अच्छी बन गई थी। और मैंने यहाँ पे चुटकी वाला एक्शन लगाया था, पर फिर बाद में मुझे वीडियो सही बनानी नहीं आई तो वो ख़राब हो गया, मतलब नहीं बन सकी, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कहा ये देखिए मैं शर्ट खुद बना रही हूँ, तो आप लोगों को ये भी दिखा दूँ कि मैं कभी 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 ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, सी लेती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने चुटकी वाली वो की है शरारत, पर वो नहीं हो पाई। तो आप ये देखिए कंप्लीट मेरी शर्ट सिल गई है और बहुत ही अच्छी है। मैंने खुद ही ऊपर डिज़ाइनिंग की है मशीन के साथ, सारा वो रिबन को अटैच करके डिज़ाइनिंग करके। पहले मेरा दिल था कि इसके ऊपर मैं रिबन से ना हाथ से कढ़ाई करूँ, मैंने वो यूट्यूब पे देखा था ना, तो फिर मैंने वो नहीं की। और आज मैंने आपको बताऊं ड्राई फ्रूट की जो टोकरी थी वो खुद सजाई है, अपने हाथों से तैयार की है रात को मैंने बैठ के। तो उसका भी पूरा आपको मैं वो जो है ना वीडियो बना के तो वो भी दे रही हूँ। आप लोग ज़रूर देखिएगा, पसंद आई तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज मैंने लाइनर भी नहीं लगाया, इधर कुछ ज़्यादा ग्लिटर हो गया और इधर थोड़ा कम है। तो ये मैं तैयार हो गई हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दिन पक्के हो जाएंगे। फिर शादी भी सारी वीडियोस आप लोगों को शेयर करूँगी, आप लोगों को साथ दिखाऊंगी। तो हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो भी रेडी हैं। ये हस्बैंड की शर्ट रेडी है और साथ है जी ये वाली उनकी पैंट्स हैं, ये भी तैयार हो गई हैं। और ये जो दुपट्टा मैं आपको उस दिन मैंने लिया था दुपट्टा मार्केट से, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये हमने दुल्हन के लिए दुपट्टा लिया है, ये दुपट्टा है। साथ है जी उनके फ्रूट लेने हैं, अभी मिठाई लेनी है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो मैंने टोकरी तैयार की है। एक सेकेंड, लाइट्स ऑन करेंगे। यहाँ रखी है मैंने, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। ये मैंने खुद तैयार की है, तो इसकी पूरी जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि एक ड्राई फ्रूट ले लेने हैं, क्योंकि आप जब बाज़ार से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी बनी बनाई, तो आपने ख़ुद लेने हैं। मैंने इस तरह किए थे, अपने हस्बैंड को कहा था कि आप ड्राई फ्रूट ले आएँ, जो भी आपको पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से ले आएँ। और उन्होंने इस तरह किया कि ये जो टोकरी आप देख रहे हैं उनको फ्री में ये दे दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा आप इस तरह करते हैं कि ले आते हैं नेट, ग्लिटर वाली नेट जो है ना वो आप ले लें कपड़े वाली शॉप से ना। तो ये जो ग्लिटर वाली नेट आप देख रहे हैं ये मैंने ली थी 1 मीटर, तो ये हमें 200 में पड़ी थी। मतलब बिल्कुल ही आप
कम पैसों में आराम से एक अच्छी सी टोकरी जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अपने कहीं भी जाना हो, किसी को गिफ्ट देने हो, कुछ भी देना हो, आपने इस तरह सजा के तो अच्छे तरीके से आप दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि ये पूरा जो है ना कपड़ा ऐसे करके बांधेंगे, इसके पैकेट बनाएं या क्या करें। फिर मुझे एक आइडिया आया, मैंने कहा इस तरह करते हैं, इसका जो पीस है ना छोटा सा वो अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह मैंने ये रखा हुआ था, पूरा कवर करी थी इसके ऊपर की, जिससे अच्छे से ये ना जो है बास्केट कहते हैं, टोकरी कहते हैं जो भी, वो कवर हो जाए। तो इस तरह से मैं इसे कवर कर रही थी और फिर देख रही थी कि ये तो सारा कपड़ा इस पे ही लग जाएगा। नेट है ये ना, ग्लिटर वाली नेट है, हमने पहले गोल्डन में लेनी थी और रेड में, वो फिर हमें हमारे साथ घर के जो मार्केट है वो वहाँ से मिली नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह करते हैं कि ये जो है ना वो ऐसे ले लेते हैं ये ले लेते हैं। और हाथों के, मैं वो हाथों से बहुत ज़्यादा वो बात कर रही होती हूँ ना, तो फिर हाथ बहुत ज़्यादा हिला रही होती हूँ। तो इस तरह फिर मैंने कहा इस तरह करते हैं कि ये पहले कपड़ा जो है काट लेते हैं, बास्केट के लिए अलग से कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है और कैंची उठाई है और इसको ऐसे रख के अंदाज़ा लगाया कि आप इस तरह इस पे कितना कपड़ा लगेगा। तो बेशक मैंने सही अंदाज़ा लगाया था, इसको काट लिया था और अच्छे से उस पे जो कवर होने के लिए कपड़ा था उससे अलग कर लिया था। और उसके बाद जो जितना बाकी कपड़ा था, ये ड्राई फ्रूट ये देख रहे हैं आप, ये सब हमने अलग अलग लिए। तो फिर उसके बाद मैंने ये कपड़ा ऐसे रखा है, ऐसे इसको दो दफ़ा कवर किया है, फिर इसको मैंने ना 3 तह लगाई हैं कपड़े के। ठीक है, ऐसे करके फिर इसके मैंने 4 पीस बना लिए। 4 पीस मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये यहाँ से आप लोग काट लेंगे अच्छे तरीके से। तो हम जा रहे थे, मैंने आपको तो पूरी बात बताई नहीं, हमने अपने देवर का निकाह हमने किया हुआ था, 2 साल हो गए थे तकरीबन। तो उनकी अब डेट फ़िक्स करनी थी, तो हमने जी डेट फ़िक्स करने जाना था। तो मैं ये टोकरी बना रही थी, ये बास्केट बना रही थी, टोकरी बना रही थी जो भी। तो मैं वो बना रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग आजकल शादियों का सीज़न है, लोग जा रहे हैं, किसी का रिश्ता पक्का हो रहा है, किसी का रिश्ता हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी की मेहंदी हो रही है। तो इस तरह आजकल जो है ना ये महीने ये शादियों के जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये आपको मैं आसान सा तरीका बताऊं, आप घर में बैठे बिठाए थोड़े पैसों में, कम पैसों में अच्छी सी बास्केट ना तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने 4 पीस काट लिए हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले ये अखरोट जो है, ये भी आपके जो भाई है ना, आपके भाई ही हुए ना, मेरे हस्बैंड आप सबके भाई हुए तो ये मैंने सबसे पहले जो अखरोट थे वो ऐसे मैंने कवर कर लिया। और मैंने आपको बताया ही नहीं कि इसके साथ मैंने एक रिबन भी लाई थी, वो आप आराम से आपको गोल्डन कलर का रिबन आसानी से मिल जाएगा। वो हमें मिला था कोई 100 रुपये में, मैंने वो ले लिया था। तो 5 गज़ मैंने लिया था, 10 रुपये गज़ था मेरे ख्याल में, तो मैंने 100 रुपये में लिया था। 5 गज़ नहीं, 20 रुपये गज़ था। तो ये मैंने ऐसे रिबन को, इससे पोटलियाँ बना ली हैं इसकी। ठीक है, जैसे आप पुराने ज़माने में कपड़े बांधते थे और पोटलियाँ बनाते थे, पान के लिए बनाते थे, इस तरह करके आप इस तरह पोटली बना लें। उसके अंदर आपने फ्रूट डाल लिया अपना जी, उसके ऊपर ऐसे कवर करके रिबन को 2 किरों से बांध लिया अच्छे तरीके से। तो ये एक मेरी पोटली तैयार हो गई है बड़े आसान तरीके से, बहुत भी पक्का टाइट नहीं बांधना कि खुले ही ना। ये देखें कितने अच्छे से मैंने बना ली है। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं, कुछ भी आप चॉकलेट्स डाल सकते हैं, कैंडीज़ डाल सकते हैं, आप लोग उसमें कुछ भी रख सकते हैं बना के। तो इस तरह मैं बैठ के ईज़ी फील नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा मैं खड़े होकर बना लेती हूँ। उसके बाद ये जो अखरोट है, अखरोट और चले गए बादाम जो हैं वो हमने निकाल लिए हैं। तो इसके अंदर से जो टूटे हुए थे और जो छिलके थे वो मैं निकाल रही थी। और एक मैंने बादाम जल्दी से खा भी लिया था इसमें से जी, हाँ जी, मैंने वो खा लिया था। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो छिलके से बाहर था। तो मैंने कहा बेचारा ऐसे ही फिर क्यों ना मैं इसे खा लूँ, तो मैंने खा लिया था। और फिर इसको मैंने ऐसे करके रखा है, गिरा बना लिया, पोटली से बना लें आप आसानी से, बहुत ही आसान तरीका है ये। पोटली बना लें और रिबन ले लें और इसके ऊपर 2 फेरे दें उसको, जैसे कि शादियों में 2 फेरे देते हैं इंडियन। तो इस तरह आप करके अच्छे से, मैंने फिर साथ अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा आप सिर्फ बैठे हुए हैं, ये नहीं बंदे के साथ थोड़ी हेल्प ही करा देते हैं यहाँ पे। फिर मैंने कहा ज़रा ये जो है वो छुआरे हैं, खजूरें भी इनको कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड लगाई और इतने मज़े की चॉकलेट्स ले आए थे, टॉफ़ीज़ ले आए थे। ये फिर जो बच गई थी फिर मैंने वो बास्केट के अंदर रख दी। और साथ मैंने ना 4 पोटलियाँ बना ली थी। ये आखिरी एक पोटली रह गई, इसमें खुबानियाँ थी। खुबानियाँ इतनी मज़े की थी, बहुत ही मज़े की, दिल कर रहा था मैं ही खा लूँ पर हम किसी के लिए लेके जा रहे थे, अपनी दुल्हन के लिए, तो इसलिए तो मैंने इसमें से नहीं खाई। मैंने कहा
अपशगुन होता है अपशगुन नहीं होता, बुरी बात होती है, झूठी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने जी इस तरह किया। ये जो थाली थी ना, कैंडीज़ इतनी ज़्यादा थी और इतनी मज़े की कैंडीज़ थी, फिर मैंने ये इस तरह नीचे रखी, पहले इस तरह की, फिर मैंने कहा तो जगह ही नहीं बच रही, और भी चीज़ें डालनी है, किशमिश भी रखने थे और मखाने भी रखने थे, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं इलायची दाना। तो वो जो था ना, वो मैंने इसमें से आधी जो कैंडीज़ थी ना वो साइड पे की, जगह बनाई, और ये जो टेबल पे थोड़ा सा वो कचरा गिर रहा था तो ये भी मैंने साइड पे कर लिया। इसके बाद जी मैंने इस तरह किया है, जो कैंडीज़ हैं उनको मैंने साइड पे कर लिया है, और पोटलियाँ ऊपर रख के मैं देख रही हूँ कि ऐसे जगह बन जाएगी, सही लगेंगी, पर मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने दोबारा पोटलियाँ बाहर निकाल दी। सारा दिन का मेरा यही काम था, मैंने सुबह नाश्ता किया, फिर ये किया। और ये एक मज़ेदार थी, आपको मैं चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरे मियाँ ले आया जी मेरे लिए चॉकलेट्स, और ये मुझे लगा था कसम से, यकीन से, कि ये पत्थर हैं, और ये आप पत्थर मत समझिए, ये टॉफ़ीज़ हैं, बंटीज़ हैं ये। और ये मैं आपको भी तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें, ये चॉकलेट्स है, और इतनी मुझे मज़े की लगी। मैंने कहा यार मुझे ये पूरा एक बड़ा, मतलब एक मुझे केजी ला दें, किलो ला दें, कि मैं ना एक जार में रख दूँ, जैसे कोई गेस्ट आते हैं ना तो बड़ा अच्छा है। ऐसे मुझे लगता है कि लोग समझे कि पता नहीं पत्थर रखे हुए क्या है, डेकोरेशन में देखे तो वो कैंडीज़ हो। तो ये इतनी मज़े की थी, बंटीज़ थी। फिर साथ मैंने इस तरह की कि साइड पे इनको मैंने कर लिया, जो टॉफ़ीज़ थी ना, कैंडी जो सारी थी, सारी मेरे बास्केट में साइड पे कर ली। उसके बाद मैंने जो किशमिश थी वो डाल दिया, और ये साथ हैं जो मखाने हैं मीठे, बड़े मज़े के होते हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दिए। ये 3 चीज़ें ऐसे नीचे रख दी, उसके ऊपर मैंने ये पोटलियाँ रख दी हैं। और यहाँ पे मैंने कहा मैं तेज़ी से काम करूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। और फिर मुझे ख़ुद भी तैयार होना है, हस्बैंड ने भी अभी तैयार होना है, और देवर जो है वो मेरे बाहर गए हुए हैं। उनको भी बहुत खुशी हो रही थी, वो बहुत एक्साइटेड थे कि शुक्र है फाइनली मेरी शादी का दिन भी आ रहा है। तो बहुत सारी तैयारियां करनी है हम लोगों ने। तो मैं जैसे जैसे तैयारियां करूँगी, जो जो चीज़ें लाऊंगी, तो मैं इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर दिखाऊंगी, हर बात शेयर करूँगी आप लोगों से। आप जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मुझे वॉच करते हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अभी जो मैंने आपको फिर आप इस तरह करें कि इसको ना रिबन से बांध लें अच्छे तरीके से ना, बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं कि अगले खोलें तो खुले ही ना। तो इस तरह से थोड़ा सा रिबन मेरा बच गया था, इसमें से भी बच गया था। आपने इस तरह करना है, अगर आप छोटी बास्केट जो है ना वो बना रहे हैं ना, तो आपने इस तरह करना है कि आपने 1 मीटर नेट ले लेनी है, और वो 200 में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जो रिबन है ये 5 गज़ आपने रिबन ले लेना है, तो आपको ये 300 में ये छोटा सा बन जाएगा, ठीक है, सेटअप। और देखने में इतनी लग रही थी कि बहुत ज़्यादा महंगी है। और कुछ कैंडीज़ बच गई थी, और कुछ कैंडीज़ जो थी मैंने एंड पे सजावट के लिए भी रख ली थी। फिर जो बची वो मैंने पर्स में रख ली, उधर जब गए थे तो फिर मैंने उधर बच्चों को दी, सबको दी। और ये देखिए फ़ाइनल लुक जो है ना इसके तैयार होगी, ये बड़ी प्यारी लग रही है। आप लोग भी अपने भाइयों की शादी में, मेहंदी पे, बारात पे, और ऐसे जैसे बिद लेके जाते होते हैं निकाह के लिए, आप लोग वो भी लेके जा सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं। और निकलने का टाइम आ गया और हम गाड़ी में बैठने लगे हैं और सफ़र आपसे शेयर करते हैं। दूसरी गाड़ी में मामा बाबा लोग थे, और इस गाड़ी में मैं और मेरे हस्बैंड थे, और हम लोग यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए जी बैठे हुए हैं, और जो गर्मियाँ हैं वो जा ही नहीं रही। यहाँ पे दुल्हन भी आ गई है और बात पक्की हो गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे इमाम जामन बांध रहे हैं जी दूल्हे को, दूल्हे की बात पक्की हो गई है माशाल्लाह से। दूल्हे की जो है साली बड़ी, वो उनको इमाम जामन बांध रही हैं कि महफूज रहे, अल्लाह पाक इनका खैर से नसीब अच्छे करे और सुकून से, तहम्मुल से उनकी शादी का टाइम आ जाए। और हर कोई, जितने भी लोग हैं, जो भी जिनके दिन पक्के हो गए हैं, मैं दुआ करती हूँ उन सब के लिए कि अल्लाह पाक उनकी खैर आफियत से शादी का दिन लाए और बहुत अच्छे से उनकी ज़िंदगी गुजरे। और जो बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उन सब के लिए वो पता ना आगे वो रजिस्ट्रेशन कंट्रोल में बोर्ड में क्या कर रही हो और उन बच्चियों के अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अच्छे नसीब करे, सब की बेटियों के अल्लाह पाक बहुत अच्छे नसीब करे और अच्छे घर में उन्हें मिलें, ससुराल वाले प्यार करने वाले मिलें। और लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नसीब हो, उनको भी अच्छी लड़कियां मिलें और लड़कियों को भी बहुत अच्छे लड़के मिलें। और यहाँ पे हमने बात पक्की कर ली थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग घर की तरफ आ रहे थे,
तो वो जो छोटे से बच्चे की मैंने आपको वीडियो दिखाई है, वो छोटा सा भांजा था, हमारा भी भांजे ही लगता है, तो बहुत वो क्यूट सा वो खेल रहा था, तो मैंने उसकी छोटी सी वीडियो बना ली, तो शेयर कर ली। तो हम तकरीबन घर पहुंच आए थे वापसी पे, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ, और आप लोग मुझे टाइम देते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो जी, तो हमें याद रखिएगा। तकरीबन आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली होगी, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में, अगली रेसिपी में। तो इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।